Hello guys, welcome to my very first video of class 12th. So we are starting with the first chapter of business studies of class 12th, nature and significance of management. हम जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इनिशियली क्लास 12th के सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आपको 11th की वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका बेस यही चैप्टर है और पूरी बुक इसी चैप्टर पर बेस है, मतलब इसी चीज़ पर, मैनेजमेंट पर ही बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप क्या समझते हैं जब भी आप सुनते हैं मैनेजमेंट? मैनेजमेंट से आप समझते होंगे कि कुछ लोग जो किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहते होंगे हाँ कि वो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे ले जाने से पहले समझा दूं कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। फिर चाहे वो कोई बिजनेस हो या फिर कोई स्कूल हो या फिर कोई जिम हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आपकी बुक्स हैं, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आपने बुक्स को जो सिस्टमेटिक तरीके से रख रखा है, वो भी आपने क्या कर रखा है, बुक्स का मैनेजमेंट कर रखा है। बिना मैनेजमेंट के चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मैनेजमेंट के बाद लगती है। तो मैनेजमेंट से हम चीज़ों को अच्छी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से चला सकते हैं, रख सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें मैनेजमेंट हर जगह हमें चाहिए होता है। तो अब हम चलते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ तक पढ़ने से हमें पता लग गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है चीज़ों को पूरा करने का, गेटिंग थिंग्स डन, चीज़ों को पूरा करने का विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी कि मैनेजमेंट वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम चीज़ों को पूरा करते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं विद द एम। अपना लक्ष्य क्या होता है, अपना एम क्या होता है? गोल्स को अचीव करना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैं आपको बता दूं, इफेक्टिवली का मतलब जब भी आपको इफेक्टिवली दिखे या फिर एफिशिएंटली दिखे तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करना है। इफेक्टिवली के अंदर आपको टी पे फोकस करना है और एफिशिएंटली के अंदर आपको सी पे फोकस करना है। इन दोनों ही सबसे आप इनका मतलब समझ जाएंगे, जैसा कि मैंने नोट्स में लिख भी रखा है। इफेक्टिवली टी, टी पे फोकस करना है। इफ एफिशिएंटली सी, सी पे फोकस करना है। टी से टाइम एंड सी से कॉस्ट। जब भी इफेक्टिवली लिखा होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम से चीज़ों को पूरे करने की बात हो रही है। टाइमली हमें चीज़ें पूरी करनी है, उस चीज़ की बात की जा रही है। और एफिशिएंटली जहाँ भी आपको दिखे तो हमें कम से कम कॉस्ट में चीज़ों को पूरा करना है। ये आप मान के चलिए, जहाँ भी आपको एफिशिएंटली दिखे तो वहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है। तो चलिए एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हमने शब्दों को समझ लिया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्या मतलब है इसका? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम चीज़ों को पूरा करते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिससे हमारा गोल्स अचीव हो पाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी कि टाइमली और कम से कम कॉस्ट में। बस मैनेजमेंट यही है। अब यहाँ पे आप और चीज़ों से रिलेट मत करिएगा कि जैसे जिम में तो हमें कुछ इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं लग रहा, जिम में तो हमारा कोई गोल नहीं है। यहाँ पे मेनली एक आप मान के चलिए, आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप किस हिसाब से सोचेंगे? तब तो आप यही सोचेंगे कि हमें कंपनी का जो एम है, जो भी एम है कंपनी का, उसे पूरा करना है एक सिस्टमेटिक तरीके में, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि टाइमली चीज़ों को पूरा करना है और कम से कम कॉस्ट में पूरा करना है। तो आप मान के चलिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। बाय द वे मैंने आपको बता ही दिया कि मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर होता है, लेकिन क्योंकि हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली बात करके चलेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन। अब जो ये फंक्शंस हैं, 5 टाइप के हमारे फंक्शन होते हैं। इन 5 टाइप पे आपकी पहली जो फर्स्ट पार्ट जो है बुक, बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट पार्ट है, वो पूरी बुक इन्हीं 5 फंक्शंस पे बेस है। इन्हीं 5 फंक्शंस को 5 चैप्टर बना के आपको दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग। सबसे पहला और सबसे
इनिशियल स्टेज पे जो हम करते हैं वो होती है प्लानिंग। अब आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप अभी अभी क्लास 12th में आए हैं और आपने अप्रैल के महीने में आपने डिसाइड किया कि मुझे 12th में 90+ मार्क्स लेके आने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे प्लानिंग कि मैं इस मंथ तक सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद 2 महीने रिवाइज करूँगा, फिर मैं रिटर्न प्रैक्टिस करूँगा, फिर मैं दोबारा रिवाइज करूँगा और फिर जाके मैं पेपर में लिख कर आऊँगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँगा। ये आपने क्या की, प्लानिंग की। अब चलते हैं दूसरी जगह, बिजनेस को रिलेट करके एक बार देखते हैं। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को जब कुछ भी करना होता है, कोई भी एम अपना अचीव करना होता है, मान लीजिए किसी बिजनेस को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, अपनी बिक्री बढ़ानी है, अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा प्लानिंग कि मैं अपने प्रोडक्ट में ये क्वालिटी दूंगा, ये खासियत लाऊंगा अपने प्रोडक्ट में, जिससे लोगों को ये प्रोडक्ट और अच्छा लगेगा और वो और इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे, जिससे मेरी सेल्स बढ़ेगी। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, अब चलिए पढ़ते हैं एक बार कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग, इट इज़ डिफाइंड एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। अब क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, कोई भी एम सेट करेंगे, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए ही तो करेंगे कि मेरे को इस टाइम तक ये एम अचीव कर लेना है। बिजनेस भी ऐसे ही करता है, जब उसे कोई भी वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो किसी टाइम पीरियड के लिए करता है कि हाँ 1 ईयर 2 ईयर्स यहाँ तक मुझे अपना जो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो अचीव कर लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शंस। अब यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफ एक्शन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आप एक नोटबुक लेके और पेन लेके बैठेंगे और जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा उसे आप नोट करेंगे, तो अब ये चीज़ है आपके नोटबुक में आपको नोट करनी है। कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शन, मतलब अलग अलग तरीके जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बिजनेस ने अपने सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट लिया, तो अब उसके पास बहुत सारे तरीके हैं कि वो उसको अचीव करे। अब यहाँ पे कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब है तरीके, आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, कोर्सेज ऑफ एक्शन इक्वल टू तरीके, मतलब तरीके इसका मतलब है। तो मैं एग्जांपल पे आता हूँ। बिजनेस ने जैसे टारगेट लिया था कि मुझे अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने एम को अचीव करने के। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अब बिजनेस क्या कर सकता है, मान के चलिए आप मैनेजर हैं, आप क्या करेंगे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, या तो आप अपने जो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम कर देंगे। जब आप कॉस्ट कम कर देंगे तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तो आप लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि उन्हें सस्ता मिलेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उसके अंदर कुछ डिस्काउंट वो कर सकते हैं, सॉरी डिस्काउंट तो हो गया, आप उसके साथ कुछ ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको इसके साथ ये चीज़ फ्री मिलेगी, तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी ला सकते हैं जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रखा है, फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कि जितने भी वेरियस मतलब जितने भी तरीके हैं उन सबको आप फॉर्मुलेटिंग यानी कि ढूंढेंगे, फॉर्मुलेटिंग का मतलब ढूंढेंगे, बनाएंगे कि क्या क्या मेरे पास तरीके हैं टू अचीव देम, एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल। अब क्या है, जो बेस्ट होगा उनमें से, जो बेस्ट होगा। अब बिजनेस के लिए क्या बेस्ट है, अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए यही बेस्ट है कि वो अपनी कॉस्ट को कम करे। अब कॉस्ट को कम कैसे करेगा, जहाँ भी उसे सस्ता से सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा। अगर मान लीजिए अब बिजनेस अभी कहीं और से ले रहा था, उसको वहाँ से महंगा मिल रहा है, लेकिन वो सेम रॉ मटेरियल उसको कहीं और सस्ता मिल रहा है, तो वो वहाँ से जहाँ महंगा मिल रहा था वहाँ से ना लेके जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ लेगा, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो लोग उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये एक बेस्ट ऑप्शन है, हम कह सकते हैं। फ्रॉम द वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन अवेलेबल, जो भी आपने कोर्सेज ऑफ एक्शन यानी कि तरीके जो भी आपने ढूंढे थे, उनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका होगा उस, तो हाँ दोस्तों, तो जो भी आपने तरीके ढूंढे हैं, डिफरेंट तरीके, उनमें से कोई एक जो सबसे बेस्ट आपको लगे वो आपको चुनना है। जैसे कि बिजनेस ने 3 तरीके ढूंढे थे, या तो वो अपनी कॉस्ट कम कर दे, या तो कोई ऑफर चला दे, या फिर अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की और इंक्रीज कर ले और अच्छी कर ले, तो लोग उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला, जिसका नाम था प्लानिंग। तो यस फ्रेंड्स, वी आर डन विद प्लानिंग। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑर्गेनाइजिंग। पहला पॉइंट पहले स्टेज पे जो हमने किया था वो था हमारा प्लानिंग। अब हम चलते हैं अपनी दूसरे स्टेप पे, जो प्लानिंग के बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आप ऑर्गेनाइजिंग को इस तरह से समझिए कि यह प्लानिंग का ही एक और नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा
और अच्छा डेवलप वर्जन है, मतलब कि जो हमने प्लानिंग में ऑन पेपर चीज़ें करी थी ना, उसी चीज़ को थोड़ा और अच्छी तरीके से अब करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़। अब हम क्या करेंगे कि हम डिसाइड कर लेंगे किस एम्प्लॉय को क्या ड्यूटीज़ देनी है, क्या काम देना है। ग्रुपिंग टास्क, यानी कि जो भी हमारे काम है उनका एक ग्रुप बना देंगे। फॉर एग्जांपल, सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम होगा सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो परचेज डिपार्टमेंट में। ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स बना देंगे जिनमें सेम नेचर के काम सेम टाइप के काम वो एक डिपार्टमेंट में हो जाएंगे। एस्टेबलाइजिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। एस्टेबलाइजिंग अथॉरिटी का क्या मतलब होता है कि जिन भी लोगों को हम ड्यूटीज़ अलॉट करेंगे, जिन भी लोगों को हम ड्यूटीज़ देंगे, उन्हें उनको हम साथ में पावर भी देंगे कि हाँ, अगर उन्हें कुछ एक्शन लेना है, कोई काम करवाना है किसी से, तो हम वो करवा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सुपरवाइज़र रखा है, सुपरवाइज़र क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो हमारे अनस्किल्ड या फिर स्किल्ड भी जो हमारे लेबर्स होते हैं, उन मान लीजिए अगर 10 लेबर हैं या 10 एम्प्लॉइज़ हैं, तो मेनली ये सुपरवाइज़र वर्ड जो है वो लेबर के लिए यूज़ होता है, एम्प्लॉइज़ के लिए हम नहीं करते। लेकिन लेबर के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि जब मान लीजिए 10 लेबर है, तो उन वो लेबर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको देखने की ज़िम्मेदारी सुपरवाइज़र की होती है, और सुपरवाइज़र चेक करता है कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, और उन्हें डायरेक्शन भी देता है कि काम को कैसे अच्छी तरीके से करना है। तो उसे हम कहते हैं सुपरवाइज़र। तो जब हम सुपरवाइज़र को काम दे रहे होंगे, ड्यूटी दे रहे होंगे, तो हम उसी के साथ उसको पावर भी देंगे कि वो किसी भी लेबर को टोक सकता है, रोक सकता है, और उसे काम कैसे करना है वो बता सकता है। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। एलोकेटिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है, पहले मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। रिसोर्सेज अगर आप कहीं भी देखेंगे तो रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जो आपके जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरा करने में जो भी चीज़ आपकी मदद कर रही है वो सब रिसोर्सेज है। मैं आपका एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो नोटबुक है वो आपका रिसोर्स है, जो आपका पेन है वो रिसोर्स है, जो आपका मोबाइल है अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो वो आपका रिसोर्स है। अब रील्स चला रहे हैं तो वो आपका रिसोर्स नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका रिसोर्स हुआ, क्योंकि वो आपकी पढ़ने में मदद कर रहा है। तो जो मेन आपका काम है उसमें जो भी चीज़ मदद कर रहा है कर रही है उसे हम बोलेंगे रिसोर्स। ऐसे ही बिजनेस को गोल्स अचीव करने में जो भी चीज़ें मदद करती है, टाइम, पैसा, एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिसोर्स है। तो उनको रिसोर्सेज भी देंगे, पैसा भी देंगे। फॉर एग्जांपल, परचेज डिपार्टमेंट को पैसे भी अलॉट करेंगे, हालांकि पैसे भी देंगे कि अगर उन्हें कुछ ऑर्डर दे के सामान रॉ मटेरियल मंगवाना है तो वो रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, जो भी हमने प्लान बनाया है उसको सही तरीके से राह पर ले जाने के लिए। स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अब मैं आपको एक बार समरी अप करवा देता हूँ। प्लानिंग में हमने क्या किया था, प्लानिंग में हमने सिर्फ प्लान बनाया था। ऑर्गेनाइजिंग में उसी को हमने एक स्टेप और आगे लेके गए थे, हमने अथॉरिटी दी थी कि हमको किसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या ड्यूटी देनी है, रिसोर्सेज क्या क्या देने हैं, ये सब हमने किया था। उसके बाद हम आ गए स्टाफिंग पे। स्टाफिंग में हमने क्या किया, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इसका क्या मतलब है, जो हमारे जो भी हमारा काम है, जो भी हमें एम्प्लॉय से काम करवाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम राइट पीपल को चूज़ करेंगे। मतलब जिस बंदे ने, जिस एम्प्लॉय ने जो क्वालिफ़िकेशन कर रखी होगी, जो स्किल उसने गेन कर रखी होगी, जो नॉलेज वो अपने साथ कैरी करता होगा, जो नॉलेज उसके पास होगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसे अपने बिजनेस में रोल देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसे जॉब देंगे, जो जिससे वो काम को अच्छी तरीके से कर पाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को अच्छी तरह से ले जाने में मदद कर सके। तो यहाँ पे सिंपली ये मतलब है, स्टाफिंग सिंपली मीन फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि हम बेसिकली लोगों को यहाँ पर जॉब देते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है, ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी टाइप के लोग चाहिए, जिस भी टाइप के पीपल चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन हायर करता है। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री या सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। अब मैं आपको 3-4 वर्ड बताता हूँ, फिर आपकी ये पूरा जो पैराग्राफ है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग का सिंपल सा मतलब है, जब आप जॉब देंगे, इंटरव्यू लेंगे, जॉब देंगे, तो उसे बोलते हैं ऑब्टेनिंग, यानी कि हायर करना। यूटिलाइजिंग यानी कि उन्हें यूज़ करना। जब आप हायर करेंगे और पे करेंगे उन्हें, तो आप फ्री में तो पे करेंगे नहीं, काम ज़रूर करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो बस उसी को हम बोलते हैं यूटिलाइजिंग, यानी कि उसको सही तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं है कि वो ढंग से कुछ काम कर नहीं रहे और आप उन्हें हर मंथली हर महीने
पे कर रहे हैं। अगर आप उन्हें पे कर रहे हैं तो आप उन्हें ढंग से काम भी करवाएंगे। एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सर्टिफाइड वर्कफोर्स, इसका क्या मतलब है, आपने ऑब्टेन कर लिया, यूज़ कर लिया और उसे मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि एक महीना आपने हायर किया, एक महीने काम कराया, उसके बाद वो चले गए या फिर आपने उन्हें निकाल दिया, ऐसा नहीं है। मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री यानी कि मेंटेन करके चले उन्हें, ईच मंथ, हर महीने अच्छे तरीके से मेंटेन करके चले। सेटिस्फैक्ट्री यानी कि जो आपकी नीड्स को पूरा कर पाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा कर पाए, ऐसे एम्प्लॉय को साथ में लेके चले। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग हमें क्या बोलता है, एक बार फिर से मैं आपको समरी अप करवा देता हूँ। प्लानिंग में हमने प्लान बनाया, ऑर्गेनाइजिंग में प्लानिंग का एक नेक्स्ट स्टेप हमने किया बस, स्टाफिंग में हमने लोगों को हायर कर लिया। अब जो हमारा डायरेक्टिंग है, यहाँ से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है का क्या मतलब है, आपने प्लानिंग भी कर लिया, आपने काम को बांट भी दिया लोगों में, आपने पावर भी दे दी। अब क्या होगा, और लोगों को आपने हायर भी कर लिया। पहले स्टेज में आपने प्लानिंग कर ली, दूसरे में आपने टास्क को, सेम नेचर के टास्क को ग्रुप बना दिया, पावर दे दी, रिसोर्सेज दे दिया, और स्टाफिंग में आपने एम्प्लॉयज़ को भी हायर कर लिया। अब चौथे पॉइंट में क्या होगा डायरेक्टिंग में, चौथे पॉइंट में एक चीज़ आप याद रखना, रियल वर्क जो वर्क होता है, वो हमारा काम जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयज़ अब अपना अपना काम करने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलने लगती है, वो अपने गोल की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। हाँ, आप ये भी बोल सकते हैं कि वो जो मैंने बताया इससे पहले कि काम स्टार्ट हो जाता है, ये तो एक चीज़ है ही। और इसमें क्या होता है, जो हमारे अब जब काम स्टार्ट हो जाएगा, तो अब उन्हें लीड करने की, मतलब काम को कैसे करना है, इन्फ्लुएंस करने की, मतलब काम को सिखाने की, मोटिवेट करने की, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। यानी कि आप कौन, मैंने आपको क्या बोला था, आप अपने आप को क्या एज्यूम करके चलेंगे, मैनेजर एज्यूम करके चलेंगे। तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें लीड करके चले, इन्फ्लुएंस करके चले और मोटिवेट करते हुए चले, ताकि एम्प्लॉयज़ अपनी बेस्ट कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। तो डायरेक्टिंग में बस इतना ही है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग करी थी, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करी थी, प्लानिंग किस चीज़ की हमने प्लानिंग की थी, सेल्स को इंक्रीज़ करने की, हमने प्लानिंग करी थी सेल्स को इंक्रीज़ करने की। तो हम कंट्रोलिंग में जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है, मैंने आपको अगर याद हो तो प्लानिंग की डेफिनेशन में बताया था कि फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, जब भी हम कोई गोल रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वो फॉर अ गिवन टाइम पीरियड होता है, किसी टाइम पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। तो जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो एंड में हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग करी होती है, उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें चली हैं, क्या हमने गोल्स को अचीव कर लिया, हमने जो जो लिखा था प्लानिंग करते टाइम, वो सेम चीज़ें हमने अचीव कर लिया, हमने उस अकॉर्डिंग हम चल लिए। अगर चल लिए तो बहुत ही अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन अपने नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ेगी, यानी कि जो भी उसका अगला एम होगा उसके लिए प्लानिंग करेगी। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने गोल्स को अचीव नहीं किया तब क्या, तो गोल्स को अगर आपने अचीव नहीं किया तो आप करेक्टिव मीजर्स लेंगे। करेक्टिव मीजर्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शन लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे वो प्लान को आप फिर से चेंज करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे कि अब की बार हम गोल को अचीव कर लें। दोबारा से आप प्लानिंग पे जाएंगे तो हम दोबारा से ऑर्गेनाइजिंग, दोबारा से स्टाफिंग, हर चीज़ करते हुए कंट्रोलिंग पे फिर आएंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से प्लान बनाएंगे तो दोबारा से चेक करते हैं, कंट्रोलिंग पे आएंगे तो कंट्रोलिंग में सिर्फ हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हुई है या फिर नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये साइकिल होता है, ये कभी भी हमारी रुकती नहीं है। अगर आपके गोल्स अचीव हो गए हैं तो आप किसी और गोल के लिए प्लानिंग करेंगे, और अगर आपके गोल्स अचीव नहीं हुए, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो आप दोबारा से उस प्लानिंग को दोबारा से ठीक करके दोबारा से नई प्लानिंग करेंगे। तो ये साइकिल कभी भी रुकती नहीं है। चलिए पढ़ते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या मतलब है इसका, कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है। मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का मतलब मैंने आपको बताया चेक करना, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अटेनमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, पाना, उस चीज़ को पाना। टूवर्ड द अटेनमेंट, अटेनमेंट यानी कि पाना ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है, जो जैसे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि
जो भी ऑर्गेनाइजेशन का XYZ गोल है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है उस चीज़ को चेक करने को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। तो यही था हमारा कंट्रोलिंग। तो बहुत ही बेसिक से हमारे 5 फंक्शन है, मैंने आपको पाँचों बहुत ही डेप्थ में समझाया। पहला प्लानिंग, प्लानिंग में हमने बेसिक अपना जो हमारा एम है उसको सेट किया। ऑर्गेनाइजिंग में हम एक स्टेप आगे बढ़े, हमने ड्यूटीज़ फिक्स की, ग्रुप किया, टास्क को अथॉरिटी दी, रिसोर्सेज दिए। उसके बाद स्टाफिंग में हमने लोगों को हायर किया क्योंकि लोग तो हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम डायरेक्टिंग पे आए, डायरेक्टिंग में हमने लीडिंग किया, इन्फ्लुएंसिंग किया, मोटिवेटिंग किया। यहाँ से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा कंट्रोलिंग में, कंट्रोलिंग हमारा मैनेजमेंट फंक्शन है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इसमें हमने चेक किया कि जो हमने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं। तो इतना ही था हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट नोट्स में प्रोवाइड कर रखा है, अगर आपको फ्लो चार्ट देखना हो तो आप देख सकते हैं। यूनिवर्सल गोल ओरिएंटेड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स, इन सभी को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स या फिर आप इसे फीचर भी कह सकते हैं ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट जो हमें दे रखा है फीचर्स में वो है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है जब भी आप कोई काम किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्टिकुलर एम के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कर रहे होते हैं तो हम उसे कहते हैं गोल ओरिएंटेड। यानी कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं 90 प्लस स्कोर करने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा एक गोल है वो है 90 प्लस लाना, तो उस काम को हम बोलेंगे गोल ओरिएंटेड, सिंपल। और अगर कोई काम ऐसे ही कर रहे हैं तो कुछ नहीं। तो गोल ओरिएंटेड क्या है कि कोई ना कोई गोल अचीव करने के लिए वो काम हो रहा है। तो आपको पता है मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, मैनेजमेंट का मेन काम ही यही है, मेन फंक्शन ही यही है। फंक्शन या फिर मेन मकसद ही यही है कि हम गोल को अचीव कर पाएँ। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो एफर्ट्स होते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन में लाकर जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है, जो कंपनी का गोल है, उसको अचीव करने में मदद करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर सभी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अगर मैनेजमेंट नहीं है, पूरा एक अकॉर्डिंग एक प्लान नहीं बना हुआ है कि इस अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना है, तो सब काम करते रहेंगे और काम ऐसा लगेगा हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ही नहीं है। और अगर मैनेजमेंट होगा तो हमें टाइम टू टाइम ये पता लगता रहेगा कि हर चीज़ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, तो हम और तेज़ी से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया था जब हम कंट्रोलिंग पढ़ रहे थे, कि जो मैनेजमेंट हमारा होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी भी ये रुकने वाला नहीं है। अगर आपने गोल्स को अचीव कर लिया तो आप दोबारा से किसी और गोल को अचीव करने के लिए प्लान करेंगे। और अगर आप गोल को अचीव नहीं कर पाए तो आप देखेंगे मिस्टेक कहाँ पे है, तो आप दोबारा से प्लानिंग करेंगे और दोबारा से पूरे साइकिल को रिपीट करेंगे। तो ये साइकिल मैंने आपको बताई थी, ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, चलती रहती है, रुकती बिल्कुल भी नहीं है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस, सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस मतलब जो चलता ही जाए। कंपोजिट, कंपोजिट का क्या मतलब है कि ये पांचों जो फंक्शन है ये एक साथ ही चलेंगे, मतलब प्लानिंग भी होगा, ऑर्गेनाइजिंग भी होगा, स्टाफिंग भी होगा, डायरेक्टिंग भी होगा और कंट्रोलिंग भी होगा। कंपोजिट का ये मतलब है कि सब होंगे, लेकिन ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे सेपरेट फंक्शन है। सेपरेट फंक्शन मतलब अलग अलग है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सेम है, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग सेम है, या फिर कंट्रोलिंग और प्लानिंग सेम है। ऐसा आप नहीं कह सकते, सब सेपरेट फंक्शन है, लेकिन ये सारे होंगे एक ही सीक्वेंस में, एक साथ ही होंगे और एक ही सीक्वेंस में होंगे, इसलिए हमने बोला कंपोजिट। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये पॉइंट भी मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले ही बता दिया था। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का क्या मतलब है, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब, जो है जो हर चीज़ जो हर जगह हो रही है, जो चीज़ हर जगह हो रही है। यूनिवर्सल यानी कि जो चीज़ हर जगह हो रही है। मैनेजमेंट की नीड, रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्कूल में भी है, जिम में भी है, बिजनेस में भी है, आप पढ़ रहे हैं उसमें भी है। तो मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड एट
ऑल द लेवल्स। यहाँ पर बिजनेस की बात की गई है कि मैनेजमेंट परवेसिव है, क्योंकि इसको हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए और हर लेवल पे चाहिए। अब लेवल क्या होता है, ये हमारा एक प्रॉपर अलग से टॉपिक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये समझ ना भी आए तो आप ज़्यादा प्रेशराइज मत होना। लेवल सिंपल होता है, हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिड और लोअर। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन लेवल्स आप समझ ही गए होंगे, एक हाई लेवल होता है, एक बीच का लेवल होता है और एक नीचे का लेवल होता है, यानी कि टॉप, मिड और लोअर लेवल। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आपको ये वाला भी समझ आएगा। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। ये पॉइंट हमसे क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। मतलब आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एक हमारे टेंजिबल एसेट होते हैं, एक हमारे इनटेंजिबल एसेट होते हैं। टेंजिबल एसेट हम किन्हें बोलते हैं, टेंजिबल एसेट हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इनटेंजिबल हम किन्हें कह सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है उसे एक इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल ताकत बताई गई है मैनेजमेंट को। क्यों इंटेंजिबल, क्यों हो सकता है आपको समझ आ गया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप ईयर स्टार्टिंग में प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 90+ मार्क्स लेकर आने हैं अपने 12th बोर्ड्स में। तो अब आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो अभी आपको मैनेजमेंट ना तो कहीं दिख रहा है, ना तो आप उसे टच कर सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए आपके 90+ मार्क्स आ गए, तो और बिल्कुल आएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएंगे, मानने वाली कोई बात नहीं है, आप इसे समझिए हो गया। तो आपके 90+ मार्क्स आ गए। तो अब जो आपके 90+ मार्क्स आ गए, तो अब आप, जब आपके 90+ मार्क्स आएंगे, आप सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप ज़रूर एक बार ये सोचेंगे कि जो मैंने प्लानिंग की थी, उसके बाद मैंने सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को चलाया था, प्रॉपर मैनेज करके चला था मैं चीज़ों को, उसका मुझे बेनिफिट मिला है। यानी कि क्या हुआ, आपने मैनेजमेंट किया, ना आपने उसे देखा, ना आपने उसे फील किया, ना आपने उसे टच किया, लेकिन तब जब आपका रिजल्ट आ गया तो आपने उसे फ़ील ज़रूर किया, नोटिस ज़रूर किया कि हाँ, जो मैं मैनेज करके चला था चीज़ों को, उसका बेनिफिट मुझे मिला है। तो यही यहाँ पे बोल रखा है, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट और इट्स इफेक्ट इज़ नोटिसेबल व्हेन टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि मैनेजमेंट ना ही दिखता है, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं तो हम उसे नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, जो हमने मैनेजमेंट किया था उसका बेनिफिट हमें मिला है। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ये बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है, मैनेजमेंट किसी एक बंदे का काम नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उस काम में लगते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of organization, they work towards the fulfilling the organizational goal। क्या मतलब है, मैं बताता हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाइवर्स इंडिविजुअल का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल। डिफरेंट डिफरेंट का क्या मतलब है कि अलग अलग टाइप के लोग से बना हुआ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब कंपनी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग नेचर के, अलग अलग नीड्स के साथ, अलग अलग बैकग्राउंड के साथ लोग होते हैं। जो हर एक मेंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका पर्पस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट पर्पस। यानी कि हर एक बंदे का जो पर्पस होता है, हर एक एम्प्लॉय का जो पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, वो अलग होता है। लेकिन जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके जो पर्सनल गोल्स होते हैं, जो उसका पर्सनल एम होता है, वो सब साइड हो जाते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, उसको अचीव करने में वो सारे एफर्ट्स डालता है। मतलब कि जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही एम्प्लॉयज़ का गोल है। उनके डिफरेंट डिफरेंट गोल्स जो है उनको वो है पूरा करने के लिए एफर्ट्स नहीं डाल सकते, उन सबके एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने के लिए होंगे। तो सिंपल सा मतलब था, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग मिलके जो कंपनी का गोल है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं, अपने पर्सनल गोल्स को पूरा करने में नहीं लगे हुए। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। आई होप आपको ये वाला भी समझ आया होगा। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मैंने जो आपको नोटबुक बनाने के लिए कहा था, आप उसमें लिखिए
मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन का मतलब, डायनेमिक का मतलब लिखिए कि डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चेंज होता रहे, जो सेम ना रहे, जो चेंज होता रहे। तो जो हमारा मैनेजमेंट है, वो विद टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ आपकी बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ये आपके मैंने नोट्स में भी दे रखा है, तो एक बार इसे पढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनेमिक फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि इसे अपने आप को अडेप्ट करना होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में। आप अपने एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, वो कभी भी सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। ट्रेंड, फैशन, लोगों की चॉइसेस, ये चेंज होता रहता है। फैशन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये हर चीज़ चेंज होती रहती है, कोई भी एक समान एक जैसी हमेशा नहीं रहती। यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया हुआ है? मैकडोनल्ड्स द फास्ट फूड जायंट्स मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैकडोनल्ड इंडिया में आया था तो वो जो उसका मेन्यू था उसमें इंडियन आइटम्स नहीं थे, जैसे कि बर्गर। हो सकता है मे बी बर्गर तो होगा, लेकिन जो भी हमारे जैसे आलू टिक्की बर्गर होता है, तो आलू टिक्की बर्गर उसने इंडिया में आने के बाद अपने मेन्यू में ज्वाइन किया है। पहले उसके मेन्यू में आलू टिक्की बर्गर नहीं हुआ करता था। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जब वो फॉरेन में अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइटम्स को बेचता होगा, अपने मेन्यू में रखता होगा आइटम्स को, तो वो कुछ और आइटम्स होंगे, उसने मैनेजमेंट उस अकॉर्डिंग किया होगा। लेकिन जब वो इंडिया में आया तो उसे अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियन मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड थी वो उसे अपने मेन्यू में ऐड करना पड़ा। तो हमने क्या देखा कि उसे अपना मैनेजमेंट चेंज करना पड़ा, तो इसलिए हमने बोला मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है जिसके बहुत सारे टाइप हो। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल का मतलब है मैनेजमेंट के बहुत सारे टाइप हैं। टाइप कैसे हैं? मैनेजमेंट, ये 3 वर्ड को मैंने आपका एक फ्लो चार्ट बना के दिया है जिससे आप याद कर पाएँ। तो मैं पहले फ्लो चार्ट आपको बताता हूँ। देखो, मल्टी डायमेंशनल का मतलब, ये यहाँ पर वर्क लिखा है, उसके बाद ये पीपल है, उसके बाद ये सेंटर में ऑपरेशन है। तो वर्क, पीपल और ऑपरेशन, ये वर्क से एक लाइन जा रही है और पीपल से भी एक ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। इन दोनों को जॉइंट कर दिया गया और उसके ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेशन। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ इस डायग्राम से समझाना चाहता हूँ कि जो हमारा वर्क है और जो हमारा पीपल है, ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो उस काम को हम कहते हैं ऑपरेशन। जो भी हमारा बिजनेस है, जो उसका कोर एक्टिविटी होता है, जो भी उसका काम होता है, जो भी वो सर्विसेज दे रहा है, जो भी वो गुड्स बना रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। तो वो गुड्स कब बना पाएगा, वो सर्विस कब दे पाएगा? जब काम भी होगा और लोग भी होंगे। तो उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा होता है ऑपरेशन। इनका ही हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। नहीं भी आया तो मैं आगे आपको ये नोट से पढ़ाने वाला हूँ, तो टेंशन मत लेना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क के साथ। वर्क क्या कहता है? वर्क के अंदर लिखा हुआ है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। जितनी भी कंपनियां हैं वो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है। ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा कमाने के लिए आई है मार्केट में, और पैसा कमाने के लिए आई है तो फ्री में तो कोई उन्हें पैसे देगा नहीं। या तो वो कुछ गुड्स बना रहे होंगे या तो वो कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो फैक्ट्री है उसके अंदर एक प्रोडक्ट बन रहा है। मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन टू अचीव इट। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट यही जो काम होते हैं, जो हमारा मेन काम होता है, उन्हीं को हम गोल बोल देते हैं, गोल्स बोल देते हैं कि यही हमारा एम है। और ऑब्वियस सी बात है, किसी भी बिजनेस के लिए उसका गोल क्या होगा? पैसे कमाना। और पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा या फिर सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो वही उसका क्या हुआ? अल्टीमेट गोल हुआ। तो उस गोल को, उस काम को मैनेजमेंट क्या करता है? गोल की तरह देखता है, बना देता है, और उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो उन्हें देता है। मीन का मतलब यहाँ पे क्या है? असाइन मतलब देना, मीन का मतलब रिसोर्सेज, यानी कि असाइन द मीन, जो भी रिसोर्सेज उन्हें चाहिए होते हैं अचीव करने के लिए, वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको वर्क समझ आया होगा। अब चलते हैं हम पीपल की तरफ। पीपल में क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। क्या मतलब है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट हैं। एसेट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एसेट मतलब जिससे हमें बेनिफिट मिले, जिससे हम बेनिफिट ड्राइव कर पाएँ। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं।
वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट बीइंग ऑल द डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। क्या लिखा हुआ है कि जितने भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ गया, एआई आ गया या कुछ भी आ गया, उसके बावजूद जो लोगों से काम करवाना है वो अभी भी सबसे मुश्किल काम है किसी भी मैनेजर के लिए, आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग क्या है, एक मैनेजर है। मैंने बोला था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कि आप लोगों के आज़ूम करके चलना है कि आप लोग एक मैनेजर है। तो आप लोगों के लिए कितनी भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आ गई, लेकिन लोगों से काम करवाना अभी भी एक मुश्किल काम है। चलते हैं हम आगे। मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशन, यानी कि पीपल को जो मैनेज करना होता है वो दो तरीक़ों से, दो टाइप से हमें मैनेज करना होता है। डीलिंग विद एम्प्लॉय एज अ इंडिविजुअल विद द डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। क्या मतलब है, जब हम एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे होते हैं तो उनके अलग अलग नीड्स होते हैं, अलग अलग ज़रूरतें होते हैं। किसी की एनवायरनमेंट ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट कैसे, कि उन्हें अच्छे लोग चाहिए अपने आसपास, अच्छी सराउंडिंग्स चाहिए, यानी कि जहाँ भी बिजनेस है वो अच्छे लोकेशन में होना चाहिए, ये भी एक नीड होती है। और मेन नीड तो वैसे हम पैसा ही बोल सकते हैं, किसी को पैसे चाहिए होते हैं। तो डाइवर्स नीड एंड बिहेवियर, सबके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। आप लोगों को पता है ह्यूमन बिहेवियर इज़ नॉट सेम, सबके अपने अपने बिहेवियर होते हैं। डीलिंग विद एम्प्लॉय एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एम्प्लॉय से एज अ ग्रुप, यानी कि एक बार तो मैनेजर ने हर एक एम्प्लॉय से पर्सनली जाके बात करी, एक ये टाइप हो गया मैनेज करने का। दूसरा टाइप क्या हो गया, डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि उन सभी एम्प्लॉयज़ से एक वर्कफोर्स की तरह, मतलब एक टीम की तरह बात करना, ये एक टाइप हो गया। तो दो टाइपों से हम पीपल को मैनेज करते हैं, एक पर्सनली और एक एज अ टीम। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने वर्क पढ़ लिया, हमने पीपल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन में हमें क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जो मैंने आपको बताया, कोई भी कंपनी मार्केट में है तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही होगी या फिर सर्विस दे रही होगी। इनपुट टू आउटपुट, इनपुट क्या होता है, इनपुट हमारा रॉ मटेरियल होता है और आउटपुट हमारा क्या होता है, जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो हम प्रोवाइड करते हैं। इनपुट मतलब जो भी आप मान लीजिए आप कॉटन लाए और कॉटन से आपने शर्ट बनाया, तो जो आप कॉटन लाए वो आपका इनपुट हो गया, और जो आप शर्ट बना के मार्केट में बेचेंगे वो आपका आउटपुट हो गया। दिस इज इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या मतलब है कि ये जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब मैंने बताया था काम, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। इंटरलिंक, इंटर और एक इंट्रा, मैं आपको ये दो वर्ड अभी क्लियर कर देता हूँ। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब जब हम दो डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप हरियाणा में हैं और हरियाणा से आप राजस्थान जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंटर सिटी, यानी कि दो डिफरेंट सिटी में आप जा रहे हैं, लेकिन आप हरियाणा में ही हैं और हरियाणा में ही कहीं और जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा। एक होता है हमारा इंटर, एक होता है हमारा इंट्रा। इंटर जब हम दो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, और इंट्रा जब हम एक ही सेम चीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा होता है इंट्रा। दिस, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई, इसलिए हमने इंटर बोला। इंटरलिंक यानी कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। दिस इज इंटरलिंक विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये दोनों होंगे तभी हमारा ऑपरेशन होगा, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे, काम होगा, तभी जाके हम अपना ऑपरेशन कर पाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट बना पाएंगे या फिर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ पे हमारे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर जो होते हैं हमारे, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैंने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी अभी करवाया। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को मेरे नोट्स चाहिए तो आपको बस कमेंट करना है, आई वॉन्ट नोट्स, और मैं आपको बता दूंगा नोट्स कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस इसी तरीके से पूरा करवाने वाला हूँ, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ। तो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।